हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम का एक लॉन्ग ब्रेक आ गया था ड्यू टू वर्क शेड्यूल, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक था कुछ अपने कमिटमेंट से काम को लेके, तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहा था। तो सो सॉरी कि इतने टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली। तो अब ऑन रेगुलर बेसिस क्रिकेट की रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ ना कुछ आप लोगों को, मेरी फैमिली को मैं अब देता रहूँगा। तो आपने मेरे आईपीएल में आपने बहुत साथ दिया मेरा, आपने रिस्पांस मेरी वीडियोस को काफ़ी अच्छा रहा, तो फिर से वही कंटिन्यूटी के साथ आगे शुरू करेंगे। अब थोड़ा सा जो वर्क शेड्यूल अब थोड़ा सा मैनेज हो गया, जो कमिटमेंट्स थे वो थोड़े से पूरे हो गए हैं, तो अब बैक ऑन ट्रैक। अब दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ रहेंगी। फिर से वही आपका प्यार, आपका सपोर्ट, वही सब चाहिए। और फिर वही बोलूँगा, यहाँ पे प्रॉपरली क्रिकेट के रिगार्डिंग ही सब कुछ होगा। क्रिकेट की बात, क्रिकेट के स्टोरीज, क्रिकेट के रिगार्डिंग A to Z सब कुछ। तो आज का जो टॉपिक है, ड्यूरिंग मैं आईपीएल टाइम से जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तभी मैं ये उठाना चाहता था, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है इंडियन क्रिकेट की, इट्स ए हाई टाइम कि इस पे एक वीडियो बननी चाहिए। एंड काफ़ी सारे लोग अपनी आवाज़ उठा भी रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि हमारा जो थिंक टैंक है, हमारे सिलेक्टर्स हैं एंड बीसीसीआई है, उनकी क्या अप्रोच है, वो मतलब इंडियन क्रिकेट को किस हिसाब से देख रहे हैं। उनको मतलब एट प्रेजेंट में रिजल्ट चाहिए, या वो फ्यूचर का सोच रहे। अगर तो आप फ्यूचर का सोच के टीम बना रहे हो, वो प्रेजेंट में टीम तो अच्छी नहीं कर रही, तो फ्यूचर का कैसे करेगी। आई डोंट थिंक हमारे इंडियन में जो ये कल्चर है ना क्रिकेट का, हम रातों रात ही किसी को स्टार बना देते हैं, एंड रातों रात ही हम एक स्टार को हम नीचे गिरा देते हैं। जस्ट लाइक आपको मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे वेंकटेश अय्यर, उनका एक आईपीएल सीजन गया था अच्छा। मैं तब भी, जो मेरे अपना सर्कल था, मैं वहाँ पे बात करता था, आवाज़ें आने लगी थी बाहर से, जो मतलब इनपुट्स मिलती हैं, जो पीआर टीम चलती है सबकी, कि सुरेश अय्यर को वेंकटेश अय्यर को आप इंडिया खिला दो, ओपनर में खिला दो, बॉलिंग मिल जाएगी आपको, ताबड़तोड़ बैटिंग मिल जाएगी। मैंने तब भी वहाँ पे कहा था, डोंट जज ए प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ वन आईपीएल परफॉर्मेंस। नो डाउट ही इज़ ए टैलेंटेड प्लेयर। आपने उस एक सीज़न के आधार पे आपने वेंकटेश अय्यर को इंडिया टीम में आप लाए, एंड रिजल्ट क्या रहा सबके सामने। इंडियन टीम में वही है, रातों रात अगर कोई प्लेयर चलता है तो सर पे, अगर वही प्लेयर फ्लॉप हो गया तो टीम से बाहर। अभी जो कल्चर आ रहा है अपने, जब से गौतम गंभीर ईरा स्टार्ट हुआ है इंडियन टीम में कोचिंग, एज ए प्लेयर गौतम गंभीर क्लास प्लेयर थे। उन्होंने क्या खेला हुआ कि जिस एग्रेशन से वो रहते थे, जिस एग्रेशन से फील्ड में रहते थे, जिस एग्रेशन से वो बैटिंग करते थे। एंड 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल, दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। कुछ नहीं भूला, मेमोरीज आज भी वो दिमाग में याद है। धोनी एंड गंभीर की पार्टनरशिप, जितना क्रूशल रोल वहाँ पे एमएसडी का था, उतना ही क्रूशल रोल वहाँ पे जीजी का था। एज ए क्रिकेटर ही इज़ ए फिनोमिनल। बट जब बात आई कोचिंग की, इन स्पेशली इन इंडियन क्रिकेट, गंभीर के डिसीजंस अच्छे नहीं थे। जो राहुल सर जो करके गए हैं, गंभीर अभी जो टीम आ रही है फेवरेटिज्म की तरफ जा रहे हैं। जो फेवरेट्स प्लेयर है उनको टीम में ले जा रही है। क्रिकेट ऐसे नहीं चलती। आप ये करके आप इंडियन क्रिकेट को आप नीचे ही धकेल रहे हो, आप इंडियन क्रिकेट को आगे पुश नहीं कर रहे हो। जब हमारे सिलेक्टर्स, मेरे को नहीं पता सिलेक्टर्स में क्या है, मतलब क्या, अब मैं न्यूज़ ही सुनता हूँ, प्रज्ञान ओझा एंड आरपी सिंह अपना प्रेशर बनाते हैं, वो चाहते हैं अच्छी अच्छी प्लेयर जो फॉर्म में है वो आए। बट कुछ सिलेक्टर्स, ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे 5-6 का पैनल रहता है, तो
सबका व्यूज़ एक जैसा तो होगा नहीं, बट सेलेक्टर्स का भी मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब उनसे पूछा गया कि आपने जब रिसेंट टीम अनाउंस हुई थी फॉर आयरलैंड टूर और इंग्लैंड टूर एंड और अभी जो आईपीएल के बाद आई थिंक इंग्लैंड टूर ही हुआ है एंड आयरलैंड टूर ही हुआ है, तो इन्होंने बोला आपका ये हमने जो परफॉर्मेंसेस ली हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ रणजी। अगर आपने रणजी के बेसिस पे परफॉर्मेंस आपने ली है, उस बेसिस के उस बिहाफ पे आपने प्लेयर्स सेलेक्ट किए थे, आपका आकिब नाबी जेएनके से हैं, मेरी स्टेट से हैं, 2-3 सीजन से क्या आउट क्लास बॉलर रहा है वो। टेस्ट मैच में अभी जो सीरीज गई आपको वहाँ पे आकिब नाबी सेलेक्ट होना चाहिए था, आपने गुरनूर बरार को दिया। किस बेसिस पे आकिब नाबी बनता था वहाँ पे। मोहम्मद शामी क्या आउटस्टैंड आईपीएल परफॉर्मेंस गया था, क्या आउटस्टैंड इसका डोमेस्टिक सीजन गया था, आपने मोहम्मद शामी को पिक नहीं किया। मतलब वो एक मोहम्मद शामी जिसने 2023 का वर्ल्ड कप सिंगल हैंडेडली हर मैच में आता है, जब बॉल मिल रही है बैट्समैन टोटली मतलब समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि क्या बॉल पड़ रही है, उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली ताबड़तोड़ विकेट्स लेके आपको पहुंचाया। फाइनल में भी जब ऑस्ट्रेलिया के साथ था, आई थिंक हमारा 250 समथिंग ऐसे ही स्कोर था, शामी ने आपको अर्ली ब्रेक थ्रू दिला दी थी। वहाँ पे अगर आपको एक स्पोर्टिंग बॉलर मिल जाता शामी के साथ तो 2023 का वर्ल्ड कप हमारे पास होता। शामी को जब जब मिला उसने परफॉर्म किया है एंड बीच में फिटनेस का इशू रहा। जब वो फिट हो गए आपने उसको टीम में क्यों नहीं डाला। मतलब अभी जो जीजी का ईरा चल रहा है इसमें तो आप प्लेयर का करियर ही खत्म कर रहे हो। एक प्लेयर मतलब उनका अपने फैमिली इश्यूज भी थे, वहाँ से निकल के आया, परफॉर्म किया, सब किया एंड सडनली आप मतलब जैसे हम होते हैं दूध से मक्खी की तरह आपने उसको साइडलाइन कर दिया। फिर वही बात आ गई। एंड अभी रिसेंटली संजू सैमसन जो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड सीरीज गई, आपने उसको पहले तो उस बंदे को चांस नहीं मिले एंड जब चांस मिले उसने इतना परफॉर्म भी नहीं किया एंड टू सम एक्सटेंट परफॉर्म किया भी। एंड जब न्यूजीलैंड सीरीज में उसका खराब पैच गया आपने सडनली ड्रॉप कर दिया। कोई कुछ भी बोले, इंडिया अब जो T20 वर्ल्ड कप जीता ओनली बिकॉज ऑफ संजू सैमसन, जो उसने अपनी 3 इनिंग्स खेली। एक में 79 समथिंग थे, एक में 89, एक में 97 समथिंग। तीनों इनिंग्स में वो बंदा अपनी सेंचुरी के लिए नहीं गया, उसने टीम के बेनिफिट के लिए खेला। अगर वो सेंचुरी वाला होता ना, आराम से सिंगल डॉज करता, डबल्स लेता, अपनी सेंचुरी बनाता। उसने हमेशा हिटिंग करने को चाहा। 90s में आके कौन सा बंदा मतलब चाहेगा नहीं मतलब मेरी सेंचुरी फाइनल में मेरी सेंचुरी बन जाए, बट उसने वैसा नहीं किया। सिंगल हैंडेडली आपको जिताया। 3 इनिंग्स वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी संजू ने परफॉर्म किया। देन बात आई आपकी आयरलैंड सीरीज में। ऑन द बेसिस ऑफ 2 मैच आयरलैंड में वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया उसने। एंड इस पे भी मैं आऊँगा कि क्यों हमारे प्लेयर बाहर जाके क्यों परफॉर्म नहीं करते हैं। वहाँ आपने परफॉर्म नहीं किया एंड जो 2 मैच अभी इंग्लैंड के साथ गए वहाँ आपने एक मैच जो गया आप वहाँ परफॉर्म नहीं किया एंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 मैच आपने उसको टीम से ही बाहर निकाल दिया। जिम्बाब्वे टूर के लिए कंसीडर नहीं किया एंड सडनली आपको प्लेइंग 11 में भी नहीं आपने उसको जगह दी। अगर आपको किसी प्लेयर को बैक करना है, वो आपका वर्ल्ड कप विनर रहा है, 3 मैच उसने आपको जिताया, 3 मैच के बेसिस पे आपने उसको बाहर कर दिया। आप उसको मौका देते, आप अभिषेक शर्मा को रेस्ट करवाते। वैभव सूर्यवंशी नो डाउट ही इज ए, जिस तरह से वो खेल रहे हैं अच्छा है, 2 मैच उनके अच्छे नहीं गए, इट्स टू अर्ली टू जज ए यंगस्टर, तो आप उनको और मौका देना चाहिए। मैं खुद चाहता था उस बंदे को मौका मिले। आप अभिषेक शर्मा को रेस्ट करवाते, संजू सैमसन से ओपन करवाते, ईशान किशन आपके नंबर 3 पे आ जाते, चांस तो दो। एंड सडनली आपने टीम से बाहर निकाल दिया। एंड जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीजी से पूछा कि
सैमसन, उन्होंने बोला कि हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, बट रीसेंट फॉर्म, यार 3 मैच के बेसिस पे आप किसी की रीसेंट फॉर्म डिफाइन नहीं कर सकते। आपको प्लेयर को बैक करना है। जब एमएसडी थे, एमएसडी क्या क्या करते थे, अपने सौरव गांगुली, वो क्या करते, वो प्लेयर्स को बैक करते थे। अगर आपको प्लेयर को बैक नहीं करोगे तो वो बड़ा प्लेयर कैसे बनेगा? आप तो उनका मोरल डाउन कर रहे हो। आप संजू सैमसन को इंग्लैंड वाली पूरी सीरीज देते हैं, वहां पे 1-2 मैच उनके अच्छे आए थे, उनका कॉन्फिडेंस ही आ जाता। जब भी आप प्लेयर को एटलीस्ट अपना दिखाओ तो भाई कोई बात नहीं, तेरे 2 मैच गए हैं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हम तेरे को चांस दे रहे हैं, तू परफॉर्म करेगा। एमएसडी यही करते थे। कितने रोहित शर्मा को कितने चांस दिए, विराट कोहली को कैसे प्लेयर बनाया, रोहित शर्मा को कैसे मिडिल ऑर्डर से ओपनर बनाया, हार्दिक पांड्या से जो बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ था, 1 बॉल में 2 रन, T20 मैच, हार्दिक पांड्या से कैसे वो ओवर निकलवाया। 2007 जोगिंदर शर्मा। एमएसडी ने किन किन प्लेयर को बैक नहीं किया? आपने सौरव गांगुली, उन्होंने कैसे प्लेयर को बैक किया? वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हरभजन, जहीर खान, आशीष नेहरा, जो बिग स्टार्स रहे हैं, उस ईरा में खेले हैं। यहाँ पे क्रिकेट इतनी टफ हुआ करती थी, तभी हम उनको मैच फिनिशर, युवराज सिंह को तभी मैच फिनिशर बोलते हैं, क्योंकि दादा ने उनको बैक किया। यार अभी एट प्रेजेंट इंडिया टीम में आप बैकिंग नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, संजू सैमसन तो फिर चलो हम बोल सकते हैं, यार आप बोल रहे हो 2027 का वर्ल्ड कप, आप विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के लिए आप बोल रहे हो। अगर टीवी में कुछ बातें आ रही हैं, कोई पीआर कैंपेन चल रहा है, तो मतलब ड्रेसिंग रूम से ही बाहर लीक हो रही है ना। कौन सुना रहा है? जहाँ तो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, जहाँ ड्रेसिंग रूम में जो कोचिंग स्टाफ है या प्लेयर्स, कोई ना कोई तो बाहर बात जा रही है ना। एक ड्रेसिंग रूम में जो चल रहा है, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एंड आप विराट कोहली को मतलब बोल रहे हो कि वो 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। यार विदाउट कोहली एंड विदाउट रोहित आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे सेमीज के लिए। कौन सा प्लेयर है जो रोहित और कोहली की जगह लेगा? एक प्लेयर का नाम बता दो। कोहली एट दिस एज कैसा आईपीएल का सीजन गया है, अभी कैसा उनका वनडेज जा रहे हैं। रोहित शर्मा जब जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया है। आपके पास बॉलर ढंग के नहीं है, आप हर्षित राणा को खिलवा रहे हो, आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला रहे हो, हैं गुरनूर बरार। मतलब आपका भी जो रिसेंट फॉर्म है लिया, भुवी को लेते हैं, आईपीएल इतना अच्छा गया आपका, भुवी का, शामी को लेते हैं। आपके पेसर्स आपके पास अगर लेने, आप हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, इनको आप लेके आप वर्ल्ड कप में खिलाओगे? आप सुपर 8 तक नहीं जाओगे, पहले राउंड में बाहर हो जाओगे। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है जहाँ पे बॉल ने लहराना है। कंसीडर करो बुमराह को, कंसीडर करो शामी को, भुवी को, ये पेसर रहेंगे। क्या आप बॉलिंग देख रहे हो? ऐसे कौन सी कंट्री जिसके पास ऐसे बॉलर होंगे? जब आपके पास भुवी स्विंग करा रहा है, बुमराह है, शामी है, ऐसी लाइनअप आज की डेट में किसी कंट्री के पास नहीं है। बट वही फेवरेटिज्म। आपने स्काई को सडनली बाहर कर दिया। यार एक अगर प्लेयर को नहीं मिल रहा है, प्लेयर को बैक तो करो। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ही है, रातों रात किसी को ऊपर चढ़ा देंगे, रातों रात ही गिरा दोगे। सॉरी टू से, गंभीर का मेरे को नहीं लगता इन्होंने टेनओवर क्यों बढ़ाया, बट एज ए कोच गंभीर सर के जो डिसीजंस थे नॉट एक्सेप्टेबल। एज ए क्रिकेटिंग फैन मेरे को तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे साथ काफ़ी होंगे जो रिलेट करेंगे। जब से वो आए हैं इंडियन टीम नीचे ही गई है, ऊपर नहीं उठी है। सिर्फ एक आपके पास था T20 वर्ल्ड कप, आप बोलने में हम बोल देंगे गंभीर का, बट वहाँ पे जो डिसीजंस लिए थे उस वर्ल्ड कप में, कैसे जो जीते हैं, वो ऑन द फील्ड सूर्य कुमार ने लिए थे, वो उनकी कैप्टनशिप थी। क्रेडिट सूर्य कुमार को जाएगा। ये कोई आशीष नेहरा भी नहीं है कि बाउंड्री लाइन से आपको इशारे मिल रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं। वो बैल्कनी में बैठ के, ड्रेसिंग रूम में बैठ के देखते हैं, बस अपने एक्सप्रेशंस देते हैं। एज ए प्लेयर आई रिस्पेक्ट ए लॉट, बट एज ए कोच आई डोंट लाइक हिम एज ए कोच। आपको यार
आप सैमसन जैसे प्लेयर को बैक नहीं कर रहे हो, आप रोहित विराट को बोल रहे हो कि 2027 के वर्ल्ड कप में मतलब हम उनको, बातें आ रही हैं ना कि आप हम उनके ऊपर भी खतरा है, टीम में भी सिलेक्ट हो ना हो, कभी बोल देते हैं कोहली तो जाएगा, रोहित नहीं जाएगा, आयरलैंड सीरीज के बाद रोहित ले लेगा, अफगानिस्तान सीरीज 3 ओडीआई के बाद रोहित रिटायरमेंट ले लेगा। कहाँ से ये बातें आ रही हैं यार? आपको अपनी क्रिकेट को ऊंचा लेना है या अपनी क्रिकेट को नीचे गिराना है? और फेवरेटिज्म, क्रिकेट में फेवरेटिज्म क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। रजत पाटीदार, आपने उनको T20 में नहीं लिया। जायसवाल अभी अफगानिस्तान के साथ मिले थे ना, चांस मारा ना उसने सेंचुरी। रजत पाटीदार, जायसवाल, कुरनाल पांड्या आरसीबी की तरफ से लास्ट 2 सीजन से जब खेल रहे हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर। वॉशिंगटन सुंदर खिला रहे हो, उसको इतना आपने मतलब, वॉशी सुंदर नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, पर आपने उसको इतना बैक किया, इतना बैक किया, क्या परफॉर्मेंस निकाल के दी उसने आपको इतना? यार सैमसन को बैक करो ना, कुरनाल पांड्या को लाओ उसकी जगह, रजत पाटीदार को खिलाओ। मतलब आप वॉशिंगटन सुंदर को तीसरे चौथे नंबर पे भेज रहे हो, कोई लॉजिक बनता उस बात का? जनाब ऐसे इंडियन क्रिकेट आपकी अच्छी नहीं होगी। एंड एज ए क्रिकेटिंग फैन मेरे को काफी दुख हो रहा है कि मतलब आप कैसे जस्टिस कर रहे हो एक प्लेयर के साथ। आप तो कितने प्लेयरों के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। आप जब आपको टीम से जब बाहर किया गया था वो बात आपको भी अच्छी नहीं लगी थी, एंड सेम ट्रीटमेंट आप अपने प्लेयर के साथ कर रहे हो। एंड जब आप कोई आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई क्वेश्चंस करता है एंड देन आप आगे से एकदम एंग्री यंग मैन की तरह आप आंसर करते हो। यार हैव डिसेंसी। एक कोई आपसे अगर कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो एक अच्छे वे में आप उसको अपना आंसर्स दो। हर बात पे मतलब एग्रेशन। अगर आपकी ठीक है, आपकी एंड विराट सर की कोई इश्यूज हैं यार, उसको मतभेद रखो ना। मनभेद क्यों बना रहे हो? ईगो पे, मैन ईगो पे क्यों ला रहे हो? मैं आज भी लिख के देता हूं, विदाउट कोहली एंड विदाउट रोहित आप सेमीज तक नहीं जाओगे 2027 के वर्ल्ड कप में। इतने बुरे तरीके से हारोगे। और मेरे को एक बहुत अच्छी बात, अब कोई कुछ भी बोले, बहुत अच्छी बात मेरे को लगी है, क्रिकेट में कोच से ज़्यादा एक मेंटोरशिप होना ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जल्दी हम इस चीज़ को अडाप्ट करेंगे ना, इंडियन क्रिकेट जाएगी। यार आप जो इतने लेवल पे खेल रहे हैं, आप उनको क्या बताओगे? आप उनको मेंटोर करोगे ना। उनके अगर कुछ स्ट्रेस है, उनके दिमाग में कोई चीज़ है, आप उनका स्ट्रेस दूर करोगे, उनको आप समझाओगे। उनको आप स्किल्स तो नहीं सिखा सकते ना जो ऑलरेडी इस लेवल पे खेल रहा है। मेंटोर करो। आपकी टेस्ट क्रिकेट जब से जीजी आए हैं, टेस्ट क्रिकेट कितनी डाउन गई है। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू बीसीसीआई सिलेक्टर्स एंड जीजी, अपने ये फेवरेटिज्म है इनको बंद करो। टैलेंटेड प्लेयर्स को चांस दो। अगर आपको अपनी इंडियन क्रिकेट बचानी है, इंडियन क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, अदरवाइज यही हाल रहेगा। आयरलैंड से आप 2-0 हार के आए हो, इंग्लैंड में आप 2-0 डाउन हो, हार्डली 2 मैचेस बचे हैं। तो देखो अगर आज का मैच जीतते हैं तो गेम बनी रहेंगी, अदरवाइज ये सीरीज भी जा रही है। यू आर ए वर्ल्ड चैंपियंस, तो चैंपियंस की तरह खेलो। अच्छे प्लेयर्स को चांस दो, रजत पाटीदार को चांस दो एंड जायसवाल को टीम में लाओ। टू सम एक्सटेंड 2027 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है, मेन अभी हमारा टारगेट वो है। एशियन गेम्स आ रही हैं, उसके बाद ओलंपिक्स आ रही हैं। जो 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें आप शामी को कंसीडर करो, भूवी को कंसीडर करो, बुमराह तो हमारे पास हैं ही। तो ऐसे प्लेयर्स को लाओ जिससे आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहें, ना कि फेवरेटिज्म करके आप टीम को नीचे गिरा दो एंड आपका इन्वायरमेंट, सॉरी टू से, आपका 2007 वाला ग्रेग चैपल ईरा ना बनाओ और सडनली ये वही ग्रेग चैपल ईरा ही चल रहा है। डार्केस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट था ग्रेग चैपल ईरा। डोंट उसको अभी प्रेजेंट को वैसा भी ना बनाओ आप प्लीज। गौतम गंभीर सर एंड बीसीसीआई ऑफिशियल एंड सेलेक्टर्स,
अब से जो टीम सेलेक्ट करोगे प्लीज़ उसको ऑन मेरिट बेसिस पे आप प्लेयर्स को लाओ, ऑन मेरिट बेसिस पे प्लेयर्स को आप खिलाओ एंड उसी बेसिस पे अपनी प्लेइंग 11 बनाओ एंड प्लेयर्स को एक बैकअप ज़रूर दो। एक दो परफॉर्मेंस कम होने से प्लेयर को ड्रॉप ना करो। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज़ फैमिली इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करो क्योंकि ये उन तक पहुंचनी चाहिए। ये बात दिल को हर्ट हो रही है, एक रियल क्रिकेट फैन को ये बात दिल पे लग रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सॉरी अगर कुछ थोड़ा सा सेंटिमेंट्स में मैंने ज़्यादा बोल दिया थोड़े, तो बट एज ए क्रिकेट फैन मेरे को बुरा लग रहा है। तो आई होप मेरे साथ काफ़ी और लोग होंगे जिनको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आगे ही मैं आपके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाता रहूँगा और स्टोरी सारी इंडियन क्रिकेट के रिगार्डिंग सब कुछ मैं लाता रहूँगा। आप अपना ऐसा ही प्यार मेरे को देते रहना, वीडियोस पे प्यार देना, मेरे चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच।